हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड बोर्ड 2024 का क्लास 10th वालों का साइंस का सैंपल पेपर। ठीक है, इस पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका 2024 में जो पेपर आने वाला है बोर्ड का वो किस तरीके का आएगा। ठीक है, और क्या है, आप कंफ्यूज ना हो, आपका कोई भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। जो आपका सेम 2023 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वही आपका 2024 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि आपका जो 2023 में क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न था वो कैसा था, तो मैंने क्या उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसको देख लेना। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पेपर को। ठीक है, तो पेपर सेम ही है आपका। इसके अंदर क्या है आपको पता ही है, इसमें आपके कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, पहले ही क्वेश्चन होता है उसमें आपके 8 ऑप्शनल वाले दिए होते हैं, जिसमें आपके क्या है ऑप्शनल होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको जो ऑप्शन सही होता है वो चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर 2 से 9 तक वाले, वो भी क्या होते हैं सारे आपके 1 नंबर के होते हैं। फिर 10 से 15 तक वो भी आपके कितने नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। जो 3 नंबर वाले आते हैं वो आते हैं आपके 16 से लेकर के 23 तक। फिर लास्ट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं वो आते हैं 24 से लेकर 30 तक, ये आपके होते हैं 4 नंबर के। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके सारे 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 के 30 आपके क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, ये आपको अभी 5वें पॉइंट में भी दिख रहा होगा, जो मैंने ये सब बताया है ये आपके 5वें पॉइंट में भी लिखा है सारा का सारा। अब मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाने वाला हूँ कि आपका सैम्पल पेपर कैसा आया है। ठीक है, अगर आपको इस सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन पर वीडियो चाहिए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट होंगे तो मैं सैम्पल पेपर पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने मैथ का सैम्पल पेपर भी नहीं देखा है तो मैंने क्या उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको अभी सैम्पल पेपर के बारे में पता ना हो। ठीक है, तो उनके साथ आप ये पेपर शेयर करें। अब देखते हैं हम पेपर को। अब ये एक एक नंबर वाले हैं, इसमें लिखा है कि 8 क्वेश्चन है 1 into 8, यानी ये 1 नंबर के 8 क्वेश्चन है और ये 8 मतलब पहले ही खंड में 8 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो ये हैं सारे के सारे, देख लें आप। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना जिससे क्या है मुझे लगे कि आपको इस पेपर के सोल्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं क्या है पेपर पर वीडियो बना दूंगा। ये आपके 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और ये लास्ट 8वां। ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके जो पहले के ही खंड आते हैं, 8 नंबर के हो गए। अब चलते हैं हम 2 से लेके 9 तक, ये हमारे होने वाले कितने नंबर के, 1 अंक के। ये स्टार्ट हो जाएंगे 2 से लेकर 9 तक और सारे आपको यहाँ पर नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे कि 1 नंबर वाले ये सारे क्वेश्चन हैं। दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 5वां भी, 6ठा भी, 7वां भी और 8वां भी। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते आपके 1 नंबर में, बस एक लाइन या 2 लाइन, इससे ज़्यादा वाले नहीं आते, या 1 शब्द वाले होंगे बहुत से क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 से लेकर 9 तक 1 अंक वाले। अब चलते हैं हम 2 अंक वालों पर जो हमारे होंगे 10 से लेकर 15 तक। अब उन्हें देखते हैं। 2 इसके हमें खंड दे रखे हैं, पहला और दूसरा, यानी कि 1 नंबर के 2 खंड हैं, तो इसलिए 2 नंबर का है। ऐसे हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड है, आसान क्वेश्चन है। वर्जन, निस्थापन, स्वपोषी, विषमपोषी, ये बायो का क्वेश्चन है। और ये जो आपके हैं 11वां और 12वां, ये हमारे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो मैंने बताया था कि 10 से 15 तक होंगे 2 नंबर वाले, अभी यहाँ 13वां तक देख चुके हैं। अब देख 14वां क्वेश्चन जो है ये भी 2 नंबर का है, इसमें भी 2 खंड दे रखे हैं, 1 नंबर का, हर एक खंड 1 नंबर का है। और ये भी क्वेश्चन हमारा बायो का है। 15वां क्वेश्चन में भी 2 खंड दे रखे हैं और ये भी हमारा क्या है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो 10 से 15 तक हमारे 2 नंबर के थे, ये खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएंगे 16 से लेकर 23 तक, ये हमारे होंगे 3 अंकों के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन। तो 16वें क्वेश्चन में क्या है, पहले में जो हमें दे रखे हैं अथवा में दे रखे हैं, एक ऊपर क्वेश्चन एक नीचे क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले में हमें इनकी क्या है रासायनिक समीकरण बनानी है, यानी इक्वेशन बनानी है हमें इसकी। ठीक है,
और दूसरे में जो हमें दे रखा है हमें इस समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, यानी हमें इन समीकरण को बैलेंस करना है, ठीक है। तो दोनों में से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है जो अथवा में दे रखा है, ठीक है। या तो आप अथवा से पहले वाला करें वो आता है तो, या दूसरा वाला करें जो आपको बढ़िया तरीके से आता है आप वही क्वेश्चन करें। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पर क्या है, अथवा लिखा है, तो दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा, दोनों क्वेश्चन नहीं करने होंगे। जो आपने पहले करा होगा आपका वही क्वेश्चन चेक होगा, दूसरा वाला चेक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर के तो एक एक खंड एक एक नंबर का हो गया, वहाँ साइड में नंबर भी आपको दिख रहे होंगे। ऐसे ही 17वां क्वेश्चन भी हमारा क्या है, केमिस्ट्री का ही है, और इसमें भी 3 खंड दे रखे हैं, हमें इसके कारण बताने एक एक नंबर के, तो तीनों में एक एक नंबर के कारण बताने हैं। ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जो हर साल आते ही रहते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा करके वो रखा जाता है, और दूसरा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग हरा हो जाता है, तो इसका हमें कारण बताना है क्यों हो जाता है, ठीक है। तो एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन थे। अब 18वां देखते हैं। 18वां क्वेश्चन ये हमारा बायो का क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसका 2 नंबर का है, और जो दूसरा खंड है इसका वो 1 नंबर का है, ठीक है। ऐसे 19वां क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है, 3 पॉइंट इसमें भी दे रखे हैं, और अथवा वाले में भी 3 पॉइंट दे रखे हैं। दोनों डायग्राम में से जो भी आपको बढ़िया तरीके से डायग्राम आता हो आप वो बना करके आए, उन 3 पॉइंटों के बारे में आप लिख करके आए। हर एक पॉइंट तुम्हारा एक एक नंबर का है, तो आप क्या है उसमें 3-3 4-4 लाइनें तो हर पॉइंट के आप लिख करके आए, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर का हर पॉइंट है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो 1 नंबर का है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का है। अब ये विद्युत शक्ति ये आता ही रहता है, 1 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप। 21वां क्वेश्चन है, इसमें परिपथ दे रखा है, और इसमें क्या है हमें 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, इसका कुल प्रतिरोध और कुल धारा हमारी कितनी होगी इस परिपथ में, ठीक है। इसका पहला खंड है वो 2 नंबर का है, जो दूसरा खंड है इसका 1 नंबर का है। इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन के जो अथवा में है, तो इसमें क्या है आपको किन्हीं 2 के बारे में लिखना है, ठीक है। किन्हीं 2 के बारे में 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको सिर्फ 2 के बारे में लिखना है, जो भी आपको 2 बढ़िया तरीके से आते हो। पॉइंट ये दे रखे हैं, प्रत्यावर्ती धारा या डिस्ट धारा, दूसरा दे रखा है घरेलू परिपथ में फ्यूज का महत्व, तीसरा दे रखा है विद्युत चुम्बक। इन तीनों में से 2 पॉइंट कोई से भी जो आपको आते हो बढ़िया तरीके से वो आप कर देना, 1.5 नंबर का 1 पॉइंट है, ठीक है। फिर ऐसी है 22वां क्वेश्चन है, और 22वें क्वेश्चन में भी इन्होंने 3 पॉइंट पूछे हैं, तो तीनों क्या है 1-1 नंबर के हैं। फिर ऐसे ही 23वां, और ये 23वां लास्ट क्वेश्चन होगा 3 अंकों में, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर वाले स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा बायो का है, पहला इसका 2 नंबर का है, जो नीचे वाला है दूसरा खंड वो 1 नंबर का है। अब 24 से 30 तक ये स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 4 अंकों के, ठीक है। तो ये आ गया 24वें का पहला, दूसरा, तीसरा, और इसके हमें अथवा में भी दे रखे हैं, तो 1-1 नंबर के उन्होंने 4 खंडीय दे रखे हैं। और ये बहुत आता है, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कठोर जल को मृदु करने के लिए इस सोडियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के 2 उदाहरण लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया का समीकरण लिखो, ठीक है। ये 5 टॉपिक हैं। एक आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धावन सोडा, और एक साधारण नमक। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हर साल इसमें से जो क्वेश्चन है वो आते ही रहते हैं, और आप देख लो कि इसमें से भी 4 क्वेश्चन आए हुए हैं 1-1 नंबर के। अब ऐसे ही इसमें 3 क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं अथवा में, आपको या तो ऊपर वाले आते तो आप ऊपर वाले कर दे, नीचे वाले आते तो आप नीचे वाले कर दे। दोनों ही क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग हो, दोनों क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही हैं। लेकिन ऊपर 4 क्वेश्चन है, ऊपर वाले ईजी है मेरे हिसाब से, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले कर दें। अब देखते हैं आगे 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन भी हमारा 4 नंबर का है, इसमें प्रत्येक पॉइंट कितना 1-1 अंक का है, ठीक है। और ऊपर हमें दे रखा है कि क्या से क्या रिएक्शन होगी, और यहाँ पर जो 4 पॉइंट है चित्र भी दे रखा है, इसके बारे में हमें बताना है कि जो इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन में क्या है हमारे 3 पॉइंट इन्होंने दे रखे हैं, और ये हमारा बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बायो का क्वेश्चन है,
लास्ट चैप्टर का है ये, जो आनुवांशिक चैप्टर का है बायो के, ठीक है, जहाँ तक मेरे को याद है। तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, बाकी 1-1 नंबर के हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखें, ये ध्यान से देख करके जाएं कि किस क्वेश्चन में हमें अथवा दे रखा है और किस में हमें अथवा नहीं दे रखा, ठीक है। जिससे क्या है कि आप पेपर में अगर आपको अथवा वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरा कर दें, ठीक है, जो दे रखा है उसका अथवा वाला कर दें। तो आप ये ज़रूर देख के जाएं कि किस क्वेश्चन में हमें अथवा मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप पेपर में को क्या है और आसानी से कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 2 पॉइंट हैं, इनके बारे में लिखना है। ये हमारा है बायो का क्वेश्चन है, और जो इसके अथवा में भी दे रखा है वो भी बायो का क्वेश्चन है, वो भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो जो आपको बड़े तरीके से आता हो वो आप लिख कर आ जाएं। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 28वें में, 27वें में था, 28वें में नहीं है। 2 नंबर का है पहला क्वेश्चन, फिर 1 नंबर का, फिर 1 नंबर का, और ये हमारा बायो का क्वेश्चन है। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन में। तो इसमें अथवा दे रखा है और दोनों ही हमारे क्या है फिजिक्स के क्वेश्चन है। या तो आपको आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, तो आप ये 4 नंबर का क्वेश्चन कर दें। अगर नहीं आते हैं आपको न्यूमेरिकल तो अथवा में आपको क्या है 2 पॉइंट दे रखे हैं, आप इनके बारे में लिख दें, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल कर देंगे तो वहाँ पर क्या है आपका बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि क्या है थ्योरी लिखने में टाइम लगता है, उसमें क्या है न्यूमेरिकल में खाली हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा थ्योरी लिखने की अपेक्षा, ठीक है दोनों आसानी क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, आप थ्योरी लिखने में सक्षम है तो आप थ्योरी लिख दें। अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 30वां क्वेश्चन। तो ये भी क्या है हमारे, इसमें भी 3 खंड है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का, और 1 नंबर का। अब ये हमारा क्या है, ये भी हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको इस पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर देना, तो मैं जल्द से जल्द इसके सॉल्यूशन पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर दिखा दिया, जो आपका सैम्पल पेपर था। इससे क्या है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोर्ड में आपका किस तरीके का पेपर रहने वाला है, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके क्या है इसी पेपर में से आ जाते हैं, तो आप इस पेपर की भी पूरी तैयारी करके जाएं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो 2023 के, आपको अभी तक नहीं मिले हों, तो मैंने क्या है उन पर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर वो प्लेलिस्ट आप देख लेना, और अगर आपके दोस्तों को भी नहीं मिले हों वो प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए हो और ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी 10th से रिलेटेड मैथ या साइंस के पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन पर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सैम्पल पेपर के साथ में। तब तक क्या है आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है।